बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफा के ज़ाहिदीन में से एक हज़रत सईद ज़ाहिद गुज़रे हैं। उन्होंने नकल किया है कि कोफा में एक नौजवान नहायत आबदो ज़ाहिद था जो हमेशा मस्जिद में रहता था और हसीनो जमील था। एक औरत ने इसको देखा तो इसके इश्क में मुब्तला हो गई और इसने रास्ते में खड़े होकर इसको फिसलाना चाहा। जब वो मस्जिद जा रहा था तो इसने इससे कहा कि ए नौजवान, मेरी एक बात सुन लो, मगर इसने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और चला गया। फिर जब वो मस्जिद से लौट रहा था तो वो इससे कहने लगी कि एक बात मेरी सुन लो, फिर जो चाहे करना। इस नौजवान ने कहा कि ये आम रास्ता है जहाँ बात करना तहमत से खाली नहीं, और मैं इसको पसंद नहीं करता कि ख्वाम अपने ऊपर तहमत लगाऊं। वो औरत कहने लगी कि मैं भी इसको जानती हूँ और तुम्हारा जो मकाम है वो भी मुझे मालूम है कि तुम आबदो ज़ाहिद एक शीशे की तरह हो जिस पर एक मामूली सा धब्बा भी इसको ऐबदार बना देता है। मगर मुख्तसर बात कहना चाहती हूँ वो ये कि मेरे बारे में ज़रा अल्लाह से डरो, मेरा रवां रवां तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार है। ये सुनकर वो नौजवान अपने घर चला गया और नमाज़ पढ़ना चाहा तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे पढ़े। इसने एक कागज़ उठाया और इस औरत को एक ख़त लिखा और बाहर निकला तो देखा वो वहीं खड़ी है। इसने वो ख़त इसको दिया और अपने घर आ गया। इसमें लिखा था कि ए औरत, जान ले कि बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी अव्वल मर्तबा करता है तो वो इसको माफ़ कर देता है, और जब दूसरी बार करता है तो इसकी सतारी करता है, और जब तीसरी बार करता है तो इस पर इस कदर गुस्सा होता है कि ज़मीनों आसमान, शजरों पहाड़ और जानवर सब के सब इस पर तंग हो जाते हैं। लिहाजा कौन अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त कर सकता है। बस अगर वो मोहब्बत वाली बात जो कह रही है वो गलत है तो मैं तुझे क़यामत का वो दिन याद दिलाता हूँ जिस दिन के आसमान और पहाड़ रूई के गालों की तरह हो जाएंगे और लोग अल्लाह जब्बार अज़ीम की अज़मत की वजह से अपने घुटनों के बल चल कर आएंगे। और अगर वो बात सच है कि तेरा रमा रमा मोहब्बत में गिरफ़्तार है तो मैं तुझे हदायत देने वाले तबीब की जानब रहनुमाई करता हूँ जो हर किस्म के ज़ख्मों और दर्द का इलाज करता है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। लिहाजा इसी के दरबार में जाकर इससे सवाल कर। कहते हैं कि वो औरत चली गई और फिर चंद दिनों के बाद आई और रास्ते पर खड़ी हो गई। इस नौजवान ने इसको देखा तो वो दूर ही से अपने घर वापस होने लगा। इस औरत ने इससे कहा कि ए नौजवान, वापस ना हो, आज के बाद फिर अल्लाह के सामने ही हमारी मुलाकात होगी। फिर बहुत रोई और कहने लगी कि कोई नसीहत कीजिए। इसने इसको नसीहत की कि हमेशा अपने नफ्स की हिफाजत करो और एक आयत पढ़ी। वो औरत सर झुकाकर सुनती रही और पहले से ज़्यादा इस पर बकाव गरिया तारी हो गया। फिर अफाका हुआ तो अपने घर गई और इसने अल्लाह से तौबा की और घर को लाजम पकड़ लिया और इबादत में मशगूल हो गई और इसी पर इसकी वफ़ात हो गई। सुबहान अल्लाह।